टिटिट। वर्टिकल हॉरिजेंटल बोलो ना, हमें रोज क्या पता। ओम नमो। राधे राधे, हेलो हाय नमस्ते, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज है मकर संक्रांति। तो ये मैं बहुत बाद में डाल रही हूँ वीडियो, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और कभी कभी मन भी नहीं करता है, और लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही रहता है ना। तो थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ को समेटने में, संभालने में। तो ये मैं आटा कर रही थी तैयार, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन हम लोग बनाते हैं पूरी पकौड़े। उसी से अपने पूजा वगैरह करते हैं। हमारे इधर जो भी होता है पूजा पाठ, तो ज़्यादातर हमारे इधर पूरी पकौड़े ही बनते हैं। तो फिर सुबह सुबह ससुर जी को लेकर आले के पापा चले गए थे हॉस्पिटल, थोड़ा सा चेकअप करवाने के लिए। और फिर मैं लग गई थी अपने काम पे। अपनी सारा नहा धोने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद, फिर मैं पूजा की तैयारी में लग गई थी। फिर आटा लगा लिया था, उसके बाद आलू छीला पकौड़े बनाने के लिए, और आराम से बैठकर अपना काम कर रही थी। तो सुबह सुबह ही नहा के अच्छे से तैयार हो गई थी। और ये सूट का कपड़ा ऐसा है कि बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसमें ज़्यादा वो लग रही हूँ, मोटी। क्योंकि सूट का कपड़ा ही ऐसा है, इस वजह से शायद। तो उतनी हो नहीं जितनी मैं इसमें लग रही थी। तो फिर मैंने सब कुछ आटा लगा के, आलू वगैरह छील छाल के, काट कूट के तैयार कर लिया था। फिर सबसे पहले मैंने बनाई पूरी। तो एक एक करके बेलती गई, तलती गई। और मुझे एक एक करके तलना पसंद है, तो डबल डबल में फिर अच्छे से फूल नहीं पाती, इस वजह से मैं एक एक करके पूरी को तल लेती हूँ अच्छे से। हमारे इधर संक्रांति के एक दिन पहले भी बनाते हैं पोहे। वैसे हमारे इधर उसे चुन्या कहते हैं, जो मैदे को घोलकर और उसमें चीनी मिलाकर बनाते हैं। मतलब जैसे आज मकर संक्रांति है, तो एक दिन पहले यानी कि कल रात को, तो मुझे ध्यान नहीं आया बिल्कुल भी, और मैं बना तो नहीं पाई। लेकिन वो मैदे का बनता है, मीठा। ब्लू कलर का और नहीं वैसे है। आटे का भी बना सकते हैं, जैसे छोटे छोटे मीठे पोहे कहते हैं इधर दिल्ली की साइड, और हमारे इधर कहते हैं चुन्या। बहुत ही बढ़िया होता है। तो प्रसाद में ज़्यादातर हमारे इधर चुन्या वगैरह खूब बनता है। तो आज तो मैं पूरी पकौड़े बना रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बनता है हमारे इधर पूरी पकौड़े। हर जगह अलग अलग रिवाज है, रीति रिवाज सबके अलग अलग होते हैं। कुमाऊँ साइड घुघुती बनता है, और हम घुघुती त्यौहार के नाम से जाना जाता है। तो जिसमें आटे का ही बनता है शायद। हमारे इधर तो खैर बनता नहीं है, तो हमारे इधर पूरी पकौड़े ही ज़्यादातर बनते हैं। तो पूरी को मैंने अच्छे से कर लिया था तैयार, यानी कि अच्छे बन गए थे। एक एक करके तलती हूँ, लेकिन टाइम लगता है, लेकिन बढ़िया बनते हैं फूले फूले से। फिर मैंने पकौड़े के लिए बेसन वगैरह घोल लिया था, और एक एक करके फिर मैं चम्मच से आलू के पकौड़े तल लेती हूँ। चम्मच से इसलिए करती हूँ ताकि हाथ को जो है बार बार धोना ना पड़े, क्योंकि जैसे मैं पकौड़े डाल देती हूँ तलने के लिए, तो बीच बीच में अपना छोटा मोटा काम जो भी होता है वो कर लेती हूँ। और उससे आँच में पकने के लिए रख देती हूँ पकौड़े को, ताकि जो है अच्छे से अंदर से भी पक जाए। क्योंकि ये हमारी माड़ा के आलू हैं, मेरे गांव के आलू हैं, तो इसे पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन स्वाद में बहुत ही लाजवाब होता है। तो ये बीच में बाहर कुर्सी बेचने वाले भैया भी आ गए। और जब भी वीडियो एडिट करने के लिए बैठो, तो कुछ ना कोई डिस्टर्ब करने आ ही जाता है। तो थोड़े जो काम मेरे आधा घंटा में हो, काम बढ़ ही जाता है। कभी कुर्सी बेचने वाले, तो कभी कौन, तो कभी कौन। और अभी तो जूली अभी अभी चिल्लाना बंद की थी, यानी जूली जो स्ट्रीट डॉग है बाहर, और वो जैसे चिल्लाना बंद की, तब तक बाहर से दूसरी आवाज़ आ गई। तो क्या करें, ऐसे मैं ही काम चला लेती हूँ। तो ये मैं बना लेती हूँ आलू के पकौड़े गर्मा गर्म पूजा के लिए। और दिमाग में चल रहा था कि टाइम भी होने वाला है, फटाफट पूजा भी कर लेती हूँ। सुबह सुबह टाइम हड़बड़ी तो होती है, तो इन्हें आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और फिर मैंने सब कुछ तैयार कर लिया था। वैसे वैसे अपनी पूजा की थाली भी मैं तैयार कर लेती हूँ। और फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने सोचा मैं खुद ही कर लेती हूँ पूजा। तो उसके बाद मैंने कर ली पूजा। तो वैसे आले के पापा करते तो और भी बढ़िया था, लेकिन उन्हें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था। तो टाइम से पूजा करना भी सही है ना, ज़्यादा टाइम फिर क्या फ़ायदा, समय ज़्यादा लग जाए तो फिर मैंने ही कर लिया था पूजा वगैरह।
तो ये सूट बहुत ही बेकार लग रहा है ना मुझ पर। इसमें मैं कुछ ज़्यादा ही वो लग रही हूँ, क्योंकि सूट का कपड़ा ऐसे बिल्कुल चिपकने वाला, तो इतनी मोटी हूँ नहीं मैं। चलो वो तो कोई बात नहीं। अच्छा नहीं लग रहा है, बस इसमें देखकर मुझे ऐसा लगा, वरना तो मैं अपने आप को बढ़िया लगना चाहिए, बाकी क्या है। तो पूजा करने के बाद थोड़ा सा बेसन का घोल रह गया था, तो उसमें मैंने फिर फूल गोभी के कुछ वो काट लिए थे, ताकि मैं फूल गोभी के पकौड़े बना लूँ। फूल गोभी के भी पकौड़े बहुत ही अच्छे होते हैं। तो लास्ट में जो बचा हुआ बेसन था उसमें मैंने काट के डाल लिया था अच्छे से। फिर मैं लग गई गोभी के पकौड़े बनाने में। तो पहले मैंने सब कुछ पूजा वगैरह करके उसके बाद मैंने ये पकौड़े बनाने के लिए रख दिए फूल गोभी के। तो बहुत ही बढ़िया होता है, और पतले पतले काट लिए थे ताकि जो है अच्छे से पक जाए, अच्छे से बेसन इस पे मिक्स हो जाए। अगर हम मोटे मोटे पीस करते हैं तो फिर वो थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा रह जाता है और खाने में अच्छा भी नहीं लगता। छोटे छोटे टुकड़े करने के फ़ायदे ये हैं कि ये क्रंची भी बनते हैं और पक भी अच्छे से जाते हैं, स्वादिष्ट। तब तक मुझे आई बाहर से गाड़ी की आवाज़, तो मुझे लगा आ ही गए हैं। तो आ गए थे टाइम से मतलब मैंने पूजा कर ली थी, उसके बाद आ गए थे। और ये देखिए, आते ही सबसे पहले इन्होंने अपना टीका खुद ही किया, और क्योंकि ये बेचारे सुबह से गए हुए थे तो भूख भी लग गई थी, तो अच्छा लगा होगा उन्हें कि नीलम ने सब कुछ तैयार करके रखा है, पूजा भी कर लिया है। तो आते ही सबसे पहले इन्होंने अपना टीका लगाया, मेरा भी टीका लगा दिया। फिर बाद में गई बाहर ससुर जी को टीका लगाने के लिए। ससुर जी के सामने मैं वीडियो नहीं बना पाती, थोड़ी सी मुझे मतलब अजीब सा लगता है। तो कपड़े सुखाने फिर हम आ गए छत पर, सारा अपना पूजा पाठ करके खा पी के फिर आ गए थे छत पर। सोचा थोड़ी देर बैठेंगे फिर चले जाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर में आने वाली है हमारी स्कूटी। तो आगे आप लोग बने रहिएगा। तो उससे पहले हम कपड़े वगैरह अपना सुखाने के लिए डाल देते हैं रस्सी में। और ये एक दिन पहले के धुले हुए कपड़े थे, तो सर्दियों में सूखने में बड़ा टाइम लगता है कपड़े सूखने में, तो इसलिए मैं छत पर ही लेकर आ जाती हूँ धूप। ये आ गई हमारी नई स्कूटी, आलिया की स्कूटी आ गई, आलिया रेंज भी एक स्कूटी। तो ये आई है मेरे भैया भाभी की स्कूटी, जो हमारे पड़ोसी भी हैं और पड़ोसी से बढ़कर हैं भैया। तो भाभी चले गई थी ड्यूटी और भैया भी चले गए थे अपने काम पे। तो फिर भाभी ने मुझे सौंप दिया था कि पूजा कर लेना, क्योंकि आलिया के पापा ही लेके आए थे घर भैया की स्कूटी। तो फिर मैंने की अच्छे से पूजा, बिल्कुल मेरे सूट से मैच करता हुआ आ गया था स्कूटी। जैसे कि मैंने ब्लू पहना है और ब्लू स्कूटी। तो ये है अंश की पसंद, यानी भैया भाभी के छोटे बेटे अंश, तो उनकी पसंद की है ये। और बॉयज़ को ज़्यादातर ब्लू ज़्यादा पसंद आते हैं, ब्लू कलर, और लग भी बहुत ही खूबसूरत रहा है, बहुत ही सुंदर। तो ये भाभी ने मुझे सौंप दिया था कि कर लेना अच्छे से पूजा, क्योंकि भाभी को हो रहा था लेट। और फिर मकर संक्रांति का दिन भी है, तो मकर संक्रांति के दिन भैया भाभी की आ गई नई स्कूटी। और ये है मेरी बेटी आलिया, जो साइड पे खड़ी थी मेरी हेल्प करने की। हर वक्त मजाक, अरे मजाक ही तो लाइफ है। सीट को भी सुहाओ, उसके ऊपर भी तो बैठ। हो गया। टीटीट। खाना खाने के बाद आलिया और आलिया के पापा आ गए थे छत पर। मुझे लगा खेल रहे होंगे ऊनो गेम। खेल भी लिया। 3 मैच जीत गए। और पापा को नींद आ गई, और मैं भी आ गई हूँ। लाल संतरा नहीं, पानी बानिन संद्रा कुछ नहीं खाए। तो धूप पर बैठकर फिर की अपनी बुनाई, आराम से धूप का आनंद लेते हुए। आलिया बार बार कह रही थी मम्मी कि गाना गा दो, तो गाना लगा दिया था मैंने, लेकिन आवाज़ उस पर अच्छे से आ नहीं रही थी। तो आवाज़ मैंने फिर वॉइस ओवर कर दी इस पर, और वैसे मैं अपनी बुनाई कर रही थी। तो ये सर पे मेरा हमेशा बना रहता है सर्दियों पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लगती है मुझे सर पर। और आजकल ससुर जी भी है, तो फिर ज़रूरी भी है। मम्मी आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब